बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 4 का लेक्चर नंबर 19 है जी। आज हम पेज नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 20 पे 21 पे आपने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे 4। उन पेजेस को आप अच्छी तरह रिवाइज़ करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ही आप एक्सरसाइज को फिल कर सकेंगे। पहले आप वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। इनको अच्छी तरीके से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, बार बार याद करें। देखते हैं ये एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नंबर 2A है आपकी पेज नंबर 22 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। सारा आपका जो इसकी एक्सरसाइज है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। ए पार्ट में वो क्या करें, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। आपने पढ़ा था अगर यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो नंबर किस पे डिवाइड होगा, 5 पे ही। ये आपके रूल में शामिल है, पीछे लिखा भी हुआ है। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड किया जाएगा, 5 ही। यहाँ पे आप 5 राइट कर देंगे। बी पार्ट में देखिए 156 इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। 156 किस पे डिवाइड किया जा सकता है, 2 पे, 3 पे एंड 6 पे। जब आप रफ करके देखेंगे तो 156 तीनों पे डिवाइड हो जाता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं 2, 3 एंड 6। सी पार्ट में देखें इफ़ ए नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 मौजूद है, इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। ये भी आपने पीछे रूल्स में पढ़ा है। किस पे डिवाइड किया जा सकता है इसको, 2 पे, 5 पे एंड 10 पे। डी में देखें इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय डैश 3। ये भी आपका रूल का हिस्सा है। रूल में आपने पढ़ा है इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, जैसे हमने लास्ट रूल में किया था। सम का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है इसका, जब प्लस कर दिया जाता है रकम को। जैसे पीछे था 175, 1 + 7 + 5 किया, जिसका आंसर आया वो 3 पे डिवाइड हो गया। ये वही पूछ रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 3। तो वो डिवाइड किस पे होगा, 3 पे ही। आर इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये भी आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड किए जा सकते हैं, और वो यही पूछ रहे हैं। आर इवन नंबर्स आर हैं डिविजिबल बाय, डिवाइड किए जाते हैं किस पे, 2 पे। इवन और ऑड नंबर्स में क्या डिफरेंस है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स राइट करने हैं। क्या कह रहे हैं वो, 20,589 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ये आपका ट्रू है। किस तरह, कैसे पता लगेगा, जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 20,589। आइए एक क्वेश्चन रफ में करके देख लेते हैं कि ये 3 जो है वो डिवाइड होता है या नहीं। जी, तो हमने डिवाइड करके देखना है ये 3 पे डिवाइड होगा या नहीं। आपको पता है ये छोटी रकम है, इसके लिए आप 2 ऐड कर लेंगे, साथ 2 डिजिट्स ले लेंगे। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, आपको पता है, इसलिए आप जो बहुत क्लोज नंबर्स आते होते हैं उनको लिखते हैं। 3, 6 पे देख लें 18। अब आपको पता है ये माइनस होता है हमेशा, इसमें 0 में से 8 माइनस नहीं होता, तो आप कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 माइनस कर दें 2, यहाँ 1 में से माइनस 0 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, 5 आ जाएगा नीचे। 3, 8 के टेबल पे क्या आता है, 3 को जब 8 तक पढ़ेंगे 24। 5 में से 4 माइनस 1। अब पहले हमने 5 को नीचे रखा था, अब हम 8 को लिख देंगे और क्या बन जाएगा, 18। ये आपको पता है। ये देखें 3, 6 तक पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा क्या आंसर, 18। 9, 3 3 ज़ार 9। ये देखें यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है ये। जी, तो रफ करने से हमें पता लग गया है कि ये आपका आंसर 2 है। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। ये भी ट्रू आएगा, क्यों, 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। जब आप रफ करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा 160 पे, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। और अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो इजीली आप लिख सकते हैं डिवीजन किए बगैर भी। 225 हमने क्या पढ़ा था रूल में पीछे, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो वो क्या लिखेंगे आप, इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ये फॉल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा था कि यूनिट प्लेस पे 5 है तो वो 5 पे ही डिवाइड हुआ था होगा, जैसे ऊपर हमने यहाँ 5 लिखा है। लेकिन वो कह रहे हैं 10, तो इसलिए आप फॉल्स लिख देंगे इसको, क्योंकि 10 पे डिवाइड ये नहीं होता।
एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। ट्रू आंसर है। ट्रू इसका आंसर कैसे है? एनी नंबर, कोई भी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10, जो 10 पर डिवाइड हो सकता है वो 5 पर भी डिवाइड हो सकता है। आपके ये सी पार्ट में और डी पार्ट में माइनर सा डिफरेंस क्या है? अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो वो 5 पे ही सिर्फ डिवाइड होगा, वो 10 पे नहीं होगा डिवाइड। लेकिन जो नंबर आपका 10 पे डिवाइड हो सकता है वो 5 पे डिवाइड भी हो सकता है। तो आप क्या लिख देंगे? ट्रू। 5563 डिविजिबल बाय 5, यस और नो? ये फॉल्स है। क्यों? 5563 आपका डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 भी मौजूद नहीं है। और अगर इस तरह आप रफ वर्क करके देखेंगे तो भी आपको डिवीजन आपको आती है, आप करें। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया, सिंपली वो राइट करें और आप लिख सकते हैं। अगर रूल को फॉलो करेंगे तो अभी आप इजीली लिख सकते हैं ये फॉल्स, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है इसमें से कौन सा आपका है। 6234 इज डिविजिबल बाय 5, वो कह रहे हैं 5 है, 2 एंड 3 है, 2 एंड 10 है, 2 एंड 5 है। इसका आंसर आपके पास आता है 2 एंड 3। क्यों? जब आप रफ में डिवीजन करेंगे तो ना तो 6234 5 पे डिवाइड होगा ना, और ना ही 2 एंड 10 पे होगा, और ना ही 2 एंड 5 पे होगा। इसका आंसर है 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि 6234 आपका 2 पे भी डिवाइड हो सकता है और 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। ये रफ करके आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा। 4600 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, 2 एंड 10, 2 एंड 5, 2, 5 एंड 10। इसी तरह जब आप डिवाइड करेंगे, ये सिर्फ 5 पे नहीं जाता, 2 एंड 10 पे भी नहीं, 2 एंड 5 पे भी नहीं, 2, 5 एंड 10 तीनों पे डिवाइड हो सकते हैं। ये जो आपके पास 4600 दिया गया है, 2, 5 एंड 10 ये तीनों पे डिवाइड हो सकता है। आए हम एक रफ एक करके देखते हैं। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा है 2, 5 एंड 10 पे ये डिवाइड हो सकता है। तो हम इसी को एक दफ़ा रिव्यू करके देख सकते हैं कि ये 2, 5 एंड 10 पे डिवाइड होता है या नहीं। इनको आप अलग अलग मेंशन कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। 2 2 ज़ार 4, सॉरी 2 2 ज़ार 4, 6 लिखते हैं आप, 2 3 ज़ार 6, दोनों ज़ीरो आप ऊपर लिख देंगे इसके। ये आपका कंप्लीट हो गया। 2 के लिहाज से हमारा ठीक आ गया 2 के अकॉर्डिंग। अब 5 का देखेंगे। 5 के टेबल में 46 नहीं आता। सिर्फ 4 क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि छोटा है, इसलिए आप 2 डिजिट्स लेंगे। 5 9 ज़ार 45। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 6 में से 5 माइनस कर दें, 5 2 ज़ार 10, ये 0 ऊपर चला गया। ये भी आपका 5 के अकॉर्डिंग भी ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है। अब 10 में देखें, 10 के टेबल में आपके 46 आता है? नहीं। 10 4 ज़ार 40, 6 नीचे वैसे ही आ जाएगा। 0 10 6 60, 0 आपका ऊपर चला गया। ये नहीं, 2 5 एंड 10 जो हमें आंसर ठीक लग रहा था वो हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह आपको जो अभी डिवीजन करनी पड़ेगी उसको आप पहले रफ करेंगे, उसके बाद आंसर पे टिक करेंगे। 525 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3, 2 एंड 5, 5 ओनली 10। इसका आंसर है 5 एंड 3। जब आप रफ पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 525 5 एंड 3 दोनों पे डिवाइड हो सकता है। ये ना तो 2 पे होता है, ना अकेला 5 पे होता है, ना ही सेपरेट 10 पे होता है। ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज। वो क्या कह रहे हैं? यूनिट प्लेस पे कौन सी रकम मौजूद होगी। हमने ये बताना यूनिट प्लेस पे कौन सी रकम मौजूद होगी जब ये डिवाइड हो जाएगा 5 पे। ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किया है और पीछे रूल भी है हमारे पास। इसका आंसर होगा 5 एंड 0। ना तो इवन होगा, 5 ओनली नो, और बट नॉट 5, नॉट, जस्ट बी पार्ट है आपका इसका आंसर 5 और 0। क्योंकि यूनिट प्लेस पे जब 5 एंड 0 होगा तो वो डिवाइड हो सकता है 5 से। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज डिविजिबल बाय, पहले इसका आंसर निकालें। 5 मल्टीप्लाई 3 आपको पता है 15। 15 किस किस पे डिवाइड हो सकता है? 5 एंड 3 पे। ये भी हमें पता है। 5 के टेबल में भी आता है 15 और 3 के टेबल में भी 15 आता है। सिर्फ 5 ओनली नो, 3 ओनली नो, 2 ओनली नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। उन्होंने आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स दिए हैं। वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है, कौन कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है।
इसके लिए आप रफली सारे नंबर्स को करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इवन नंबर्स कौन सा होता है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे जो नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। 200, ये आपको पता है, 2 1 2 लिखेंगे, इजी सा, कैसे नहीं है तो इस पे टिक कर देंगे। इसका आंसर ये भी है। जो जो आपका इसका आंसर है जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं इन नंबर्स में से, फॉलोइंग नंबर्स में से, उस पर आप टिक कर देंगे। 126 भी है, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है और हमें पता है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। ये इवन नंबर इसकी यूनिट प्लेस पे है, ये नहीं हो सकता। इसके भी 7 है, ये भी नहीं हो सकता। ई भी हो सकता है, 134 यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। एफ भी हो सकता है 2032 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। 139 नहीं हो सकता क्योंकि ये 9 है और यहाँ 5 है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 200, 126, 134, 2032 ये डिवाइड होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगेगा ये, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। एक दफ़ा इन सबको जब डिवीजन आप करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये इवन नंबर्स हैं हमारे पास, ये डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब वो कह रहे हैं कौन कौन से नंबर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 624 हो सकता है, हमें लगता है। 2358 भी हो सकता है। 130 नहीं होगा क्योंकि ये 0 आ गया, ये हमने रूल में पढ़ा है। 3612 भी हो जाएगा। ठीक है, जब आप रफ करेंगे आपको पता लग जाएगा हमारे ये तीनों आंसर ठीक हैं, ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। लास्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 2, 3 एंड 5 का आप वो देख रहे हैं कि अब 5 के टेबल में कैसे आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है। 2900, 6954, 4085 एंड 80,000, 84,050। हमें लगता है जी 29 भी हो सकता है, 4085 भी हो सकता है एंड ये लास्ट वन भी 84,000 भी हो सकता है। आइए हम एक करके देखते हैं एग्जांपल आपकी रफ पे। 84,000 वाले की ये होता है 5 पे डिवीजन या नहीं, बाकी आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, इसके आपके ये 3 आंसर करेक्ट हैं। ये देखिए हम रफ करके देखेंगे। आपका 84,050 आपके पास आ रहा है। 5 पे डिवाइड करें इसको। 5 1 ज़ार 5, 8 में से 5 माइनस किए 3, 4 नीचे आ गया, 8 में से 5 माइनस किए 34 हो गया ये। 5 6 ज़ार 34, नीचे 0 भी नीचे आ जाता है आपका। 1 बाय 1 करके नीचे लाएंगे। 5 को 8 पे 8 की टेबल तक पढ़ें, 8 नंबर्स तक पढ़ें तो 40 आ जाता है आपके पास। ये 0 बेशक नीचे लिखते हैं या ऊपर। 5 1 ज़ार 5 एंड ये 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 पे ख़त्म हो गया तो हमें पता लग गया ये 5 की टेबल पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बाकी आप खुद इसकी रिवीजन करके देखेंगे सारे, बार बार इनको डिवाइड करें। 2900 को भी कर सकते हैं, 4085 को भी आप करके देख सकते हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ें, रिवीजन करें, अपने रूल्स याद करें। नेक्स्ट फिर से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।